नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उन्हें एक एक्टर बनना चाहिए था, क्योंकि वो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, काम नहीं करते, जुमले देते हैं, नारे देते हैं, मैं भी चौकीदार। कल को अगर वो ये कहेंगे मैं भी, आप देख रहे हो उनकी लोकप्रियता किन में है, सिर्फ और सिर्फ अंधभक्तों में है। अंधभक्ति ही उन्हें फॉलो करते हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। 20 पैसे 30 पैसे पर क्लिक या पर कमेंट उन्हें पे किया जाता है और उन्हीं के दम पर वो लोकप्रिय बने हुए हैं। रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इन मुद्दों को दबाने के लिए कुछ ना कुछ तो आगे करना है। जैसे लालच दिया 15-15 लाख रुपए आएंगे आपके अकाउंट में, वैसे ही लालच अब दे रहे हैं 12-12 लाख रुपए आपको मिलेंगे 4 साल के बाद। राष्ट्र के नाम पे आपको पागल बनाया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी इस समय जो वातावरण देखा जा रहा है पूरे देश में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, देश का जो वातावरण है, सिर्फ मैं ही नहीं, आज पूरे देश को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम 1947 में जा रहे हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं या हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आज की डेट में अगर हमें देखा जाए, हमारा देश 70-75 साल में एक डेवलप देश बन जाना चाहिए था। जो हमारे साथ के देश हैं, जो हमारे साथ आज़ाद हुए थे, वो लोग आज, चीन को आप देख सकते हो, एक एग्जाम्पल है। चीन डेवलप देश है, अपने आप को कहाँ ले गया है, लेकिन हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, धर्म, जाति इन्हीं सब में बटा रह गया है। और सिर्फ इसके जिम्मेदार सिर्फ नेता हैं, यहाँ की करप्ट पॉलिटिक्स है। कारण सबसे बड़ा क्या लगता है आपको? मैंने बताया, कारण आपको बता दिया है। कारण यहाँ के नेताओं की गंदी सोच है। नेताओं कुछ करना तो नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें। वो ये नहीं चाहते कि देश के लोगों को खाना कैसे पहुंचाया जाए, देश के लोगों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, देश के लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। इन सभी मुद्दों को, जो बेसिक हमारे मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए नए नए डेली जुमले देते हैं या कुछ ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम होने की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो माहौल हमारे देश में 1947 में था, वही माहौल हमारे देश में आज दोबारा से क्रिएट किया जा रहा है। मतलब ये कहेंगे कि नब्ज ही सिर्फ एक ये है कि हिंदू और मुस्लिम करिए और राजनीति को आगे बढ़ाइए। राजनेताओं को कुछ करना नहीं आता है। उनका काम एक्चुअल में होना तो ये चाहिए था कि लोगों को अच्छी व्यवस्था दें, लेकिन उन्होंने व्यवस्था खराब कर दी। नेताओं, क्योंकि नाकाबिल लोग जब सत्ता में पहुंच जाते हैं तो वो लोग कुछ कर तो नहीं पाते, लेकिन जो बना हुआ होता है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। घर में 5 मेंबर रहते हैं, लेकिन एक बेटा जो नाकारा है, नाकाबिल है, उसको सब कुछ विरासत में मिल गया। जब विरासत में मिला तो वो क्या करेगा? या तो उस विरासत में मिली हुई संपत्ति को बेच देगा या फिर अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए उसे गिरवी रख देगा। तो आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो यही कर रहे हैं। नाकाबिल है, नाकारा है, उनके पास अपने कुछ विचार नहीं है करने के लिए, उनका कुछ विजन नहीं है। मुद्दे, जुमले देते हैं, नारे देते हैं, मैं भी चौकीदार। कल को अगर वो ये कहेंगे मैं भी, क्या लोग अपने नाम के साथ ये लगाएंगे? लोकप्रिय नेता क्यों माना जाता है फिर? जुमलों की वजह से माना जाता है। आप देख रहे हो उनकी लोकप्रियता किन में है, सिर्फ और सिर्फ अंधभक्तों में है। अंधभक्ति ही उन्हें फॉलो करते हैं। उन्होंने एक आर्मी ऐसी बनाई हुई है, जो ट्रोल आर्मी जिसे कहा जाता है, अंधभक्तों की, जिनको पे किया जाता है। 2 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। 20 पैसे 30 पैसे पर क्लिक या पर कमेंट उन्हें पे किया जाता है और उन्हीं के दम पर वो लोकप्रिय बने हुए हैं। चाहे वो फेसबुक पर हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पर हो, कहीं भी हो, उन्हें पे किया जाता है और वो लोग उन्हें ट्रोल करते रहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार तो ये कहती है कि जब से हम लोग आए हैं देश का विकास ज़्यादा हुआ है, रोजगार की बातें कही गई हैं, 70 लाख की बात करें, और अब जब सरकार बनी दोबारा से कहा गया कि इतने सारे रोजगार दिए जाएंगे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ऐसा कहा जाता है, मैं बिल्कुल इसे नकारूंगा नहीं। जो कुछ नहीं करते वो सिर्फ ऐसी बातें करते हैं, उन्हें बातें करनी बहुत अच्छी आती हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, उन्हें एक एक्टर बनना चाहिए था, क्योंकि वो एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, काम नहीं करते। एक्चुअली है क्या, कहा जाता है कि हमने इन इन मुद्दों पे काम किया, लेकिन उन्होंने मुद्दे कौन से कहे? गिनाते कुछ और थे, करते कुछ और हैं। राष्ट्र के नाम पे आपको पागल बनाया जा रहा है। राष्ट्रभक्ति के नाम पे हमें राष्ट्रभक्त नहीं, देशभक्त होना चाहिए।
हमें ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रभक्त क्या होता है और देशभक्त क्या होता है, देशभक्ति क्या है और राष्ट्रभक्ति क्या है। इन दोनों चीज़ों में जिस दिन हमें डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा, उस दिन हम सच में देशभक्त बन जाएंगे। तो देशभक्त को लेकर वो काम नहीं कर रहे हैं क्या? उनका तो कहना है, जैसे अग्निपथ योजना लेकर आए, उनका कहना था कि हर एक युवा अब आर्मी में जा सकता है, भर्ती हो सकता है, अपने देश के प्रति काम कर सकता है। तो ये देशभक्ति का मुद्दा नहीं था? आर्मी में जाना देशभक्ति का मुद्दा है, आर्मी ज्वाइन कराना, लेकिन उन बच्चों का भविष्य खराब करना वो देशभक्ति का मुद्दा नहीं है जो 17 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन करेंगे। 12 साल कितने, अब 12th करने के बाद में जो बच्चा आर्मी में जाएगा, 4 साल अपने वहाँ पर लगाएगा, कहते हैं कि उसके बाद वो ग्रेजुएशन वहीं कर सकता है। वो वहाँ पर उसे प्रैक्टिस कराएंगे, आर्मी के लिए तैयार करेंगे या उन्हें पढ़ाई कराएंगे, पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये लालच देते हैं, जैसे लालच दिया 15-15 लाख रुपए आएंगे आपके अकाउंट में, वैसे ही लालच अब दे रहे हैं 12-12 लाख रुपए आपको मिलेंगे 4 साल के बाद। ये लालच है, जुमला है। एक्चुअल में सरकार की हालत बहुत खराब है। लेकिन केंद्र सरकार तो कह रही है कि आर्थिक तंगी दूर होना भी तो जरूरी है ना। अगर 15 लाख रुपए दिए भी जा रहे हैं तो इसमें क्या गलत? अगर वो देश की सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर कर रहा है और उसको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं तो उसमें क्या गलत? गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या सच में सरकार इस हालत में है कि लोगों को 15-15 लाख, 12-12 लाख रुपए देगी 4 साल के बाद? और ये गारंटी कौन देगा कि 4 साल के बाद सरकार रहेगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? जो योजना वो आज देकर जा रहे हैं उसके लिए वो जिम्मेदार रहेंगे क्या? इसकी गारंटी कौन दे रहा है? क्योंकि जैसा माहौल बन रहा है, हम लोग आपातकाल की तरफ नहीं, एक टर्म यूज की जाती है जब देश में हर जगह लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध हो रहा होता है, सरकार के खिलाफ जाते हैं, उसे कहते हैं गृह युद्ध। जैसा माहौल अभी श्रीलंका में बना हुआ है, हम लोग धीरे धीरे उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। माहौल सच में बहुत खराब है, हमें सच में एकजुट होकर सोचना होगा। अगर हम आज एकजुट नहीं हुए तो लोग हमारे देश को बर्बाद करने में तो लगे हुए हैं, हमारे देश के बच्चों का भविष्य भी खराब कर देंगे इस अग्निपथ योजना की वजह से। अच्छा, कन्हैया लाल जी के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? अगर लाल जी के मुद्दे को लेकर हैशटैग चलाए जा रहे हैं या फिर उनके समर्थन में बात की जा रही है, तो क्या ये सब भी दंगों की फसाद है? या फिर जो माहौल इस समय बना हुआ है, जो आप कहना चाह रहे हैं कि आपातकालीन स्थिति बनाना चाहती है सरकार, तो ये सारे तौर तरीके भी उसी में देखने चाहिए? देखिए, सरकार के पास ना एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव करने के लिए कुछ है नहीं देश में, एक के बाद एक। क्योंकि ये जो मैंने अभी गिनाया ना, रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इन मुद्दों को दबाने के लिए कुछ ना कुछ तो आगे करना है। तो वही मुद्दों को दबाने वाली बात हो रही है। किसी को मरवा देना सरकार के लिए बहुत छोटी सी बात है। हमारे उनकी हत्या का कारण क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई में नुपुर शर्मा आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, उनकी हत्या का कारण देश में बढ़ रहा सिर्फ कट्टरवाद है। जो नेता कट्टरवादी नेता हैं, जो नेता अपमानजनक किसी के लिए भी कुछ टिप्पणी करेंगे, उसके लिए उन नेताओं को भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितनी उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों ने कन्हैया लाल जी को मारा है, उनका मर्डर किया है। उसके अलावा और भी दूसरी जगह पे ये हुआ है, ये घटना अमरावती में ये घटना हुई है। तो कन्हैया लाल जी या जो दूसरी घटना हुई है ऐसी, जो भी कातिल हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उन नेताओं को भी ये सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने माहौल ऐसा बनाया, उसके जिम्मेदार वही नेता हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो कपिल शर्मा हो। अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, ये शर्मा या ये एक समूह ही ऐसा क्यों है जो आगे आ रहा है, खुल के ऐसी बयानबाजी कर रहा है और फिर उन्हें बचाने के लिए वाई सिक्योरिटी या वाई+ सिक्योरिटी दी जा रही है सरकार की तरफ से। तो कट्टरवाद एक ही समुदाय की तरफ से लग रहा है आपको या फिर हर एक समुदाय की तरफ से लग रहा है? समुदाय, देखो, खराब लोग दोनों या किसी भी समुदाय में हो सकते हैं। जो लोग आतंकी हैं उनका कोई दीन ईमान नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है। अब आतंकवाद सिर्फ गोली मारना नहीं है, आतंकवाद वो लोग भी आतंकी हैं जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचाते हैं, किसी को आहत करते हैं, किसी को मजबूर कर देते हैं किसी की हत्या करने के लिए। तो आतंकवाद तो वो उतने ही वो लोग जिम्मेदार हैं
जितने वो नेता जिम्मेदार हैं आतंकियों के साथ साथ। ऐसे देखा जाए तो दूसरा समुदाय जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है देश के अंदर, और कहीं ना कहीं पर ऐसा देखा भी जाता है, लेकिन उनकी तरफ से जब सलमान चिश्ती जैसे लोग बाहर निकल कर आते हैं और वो ये कहते हैं कि नुपुर शर्मा ने अगर टिप्पणी की है तो उसका वाइड वीडियो बनाते हैं और कहते हैं, मतलब समुदाय के लोगों से एक गुहार लगाते हैं कि आप नुपुर शर्मा का जो धड़ है वो हमारे सामने लाकर पेश करिए, हम अपनी जायदाद आपके नाम कर देंगे, इस तरीके का भड़काऊ बयान देना। देखो, मैंने जैसा अभी आपको कहा कि खराब लोग, गंदे लोग, नीच लोग किसी भी समुदाय में हो सकते हैं। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, वो भावनाओं में बहकर ऐसी वीडियो बना भी रहा है, तो पहले ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति इस काबिल भी है कि वो किसी को कुछ दे पाए। सलमान चिश्ती हो या कोई भी हो, उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे भड़काऊ बयान दे रहा है, और सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा, ऐसे नेताओं को भी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे चाहे नेता हों या उनके चाटुकार हों, अंधभक्त हों, चमचे हों, क्योंकि मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। खराब लोगों का विरोधी हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। तो ये देख रहे थे आप खास बातचीत, जिस तरीके से पेशकश लगातार जारी है, जहां पर राजनीति देखने को मिल रहे हैं, बयानबाजियां या फिर गुटबाजियां भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन अब ये आम जनता के ऊपर है कि आखिर वो चुनाव किस तरीके से करती है या फिर किसको अपना पक्षधर मानती है। इस पूरे खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे मेरे साथ ये खास खबर DS4 न्यूज़ पर।